मिट्टी से ही बने हम, इससे सब कुछ पाया है और इसी ने हमें संभाला है। हाय फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी और आज का टॉपिक है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल इज़ अ थिन कवरिंग ओवर द लैंड कंसिस्टिंग ऑफ अ मिक्सचर एंड मिनरल, जिसमें क्या क्या होता है, क्ले, स्लिट। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है वो हमको कहाँ मिलते हैं, मिट्टी में मिलते हैं। और ये सब हमारे यानी ह्यूमंस के और अदर जो एनिमल है, जैसे इंसेक्ट्स हो गए, स्मॉल इंसेक्ट्स हो गए या क्रोपिंग है, उन सबको ये क्या करता है, कंसिस्ट करता है, उसकी हेल्प करता है ग्रोइंग करने में। और ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा फूड मिल रहा है वो भी हमको मिट्टी से ही मिल रहा है। हमारा जो एनवायरनमेंट है एक तरीके से जो स्टेबल हो रहा है वो मिट्टी के ही कारण हो रहा है। इसलिए मिट्टी हमारे जो डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट और ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपको कैसे राइट करना है, व्हाट इज सॉइल पोल्यूशन, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, कॉजेस कौन कौन से हैं, इफेक्ट, मेथड टू कंट्रोल की कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, प्रिवेंशन टू कंट्रोल की गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रिवेंशन मतलब स्टार्ट किए हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद आपको किस टाइप से लिखना है, उसके कॉजेस वो आपको इसमें समझ में आ जाएगा। फिर है उसके बाद व्हाट इज सॉइल पोल्यूशन। तो सिंपल डेफिनेशन है, सॉइल पोल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ सॉइल विद द हार्मफुल सब्सटेंस दैट कैन एडवर्सली इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। जैसे कि ऑल काइंड ऑफ जो भी पोल्यूशन होते हैं वो इफेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर, जो भी जैसे एयर में हो रहा है तो एयर को अफेक्ट करेगा, उसके साथ साथ अदर फैक्टर्स को भी वो इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो सॉइल पोल्यूशन क्या होगा, जितना भी कंटामिनेशन है, यानी जितनी भी गंदगी है, वेस्ट मटेरियल है, जो क्या कर रहा है सॉइल की। एक अच्छी सॉइल वो होती है जिसमें ग्रो करने की कैपेबिलिटी होती है, मतलब उसको कहीं पे भी हम किसी भी टेम्परेचर में ले जाए वो प्लांट ग्रो करने की कैपेबिलिटी रखती है। अगर उसमें कोई भी अननेसेसरी चीज़ मिल जाए जो उसकी क्वालिटी को ख़राब करे, ठीक है, उसकी क्वांटिटी को भी ख़राब करे, वो सॉइल होता है। सॉइल का फॉर्मेशन होता है जब चट्टानें टूटती है, ब्रेक डाउन होती है, तो वो एक सॉइल बना लेती है, कंसिस्ट करने का काम करती है। और ये जो ट्रीज़ होते हैं इसको ग्रो करने में, इसकी जो फर्टिलिटी उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। फिर इसके टाइप है, फर्स्ट टाइप है एग्रीकल्चर, सेकेंड है केमिकल। एग्रीकल्चर जो टाइप होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, फर्टिलाइज़र जो मिट्टी को ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं, वो कभी कभी नुकसान भी करने का स्टार्ट है। पेस्ट जो छोटे मोटे कीड़े इंसेक्ट हैं उनको मारने के लिए छिड़काव जो किया जाता है वो हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड, फंगस हो गए हैं उनको अगर नष्ट करने के लिए, एंड करने के लिए फंजीसाइड डाला जा रहा है तो वो भी मिट्टी को थोड़ा बहुत इफेक्ट करने का काम करते हैं। केमिकल जो इंडस्ट्री से जितना भी वेस्ट निकल रहा है, केमिकल्स हो गए, कलर्स हो गए, वो नदी में भी जा रहे हैं, साइड में उसके जो किनारे मिट्टी है उनको भी इफेक्ट करना स्टार्ट हो। हैवी मेटल जैसे स्टील हो गए या लेड हो गया, आर्सेनिक जो भी बन रहा है, मेटल्स वाली चीज़ें बन रही हैं, उनको जो छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं क्या किया जाता है, उनको फेंक दिया जाता है, वो भी इफेक्ट करते हैं। फिर अर्बनाइजेशन, मतलब जैसे जैसे मेट्रो सिटीज़ बढ़ी है तो ये सब कॉज स्टार्ट हो गया है। उसके बाद है कॉजेस, किसके कॉजेस कौन कौन से कारण है, सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन। पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी को बांध के रखने का काम करते हैं, उसकी जड़ें जो है वो बांध के रखने का काम करती है। उत्तराखंड में जो बाढ़ आई है वो मेन इसका कॉज अगर बोला जाए तो यही है कि वहाँ पे जो पेड़ थे वो उनको काट दिया गया। पेड़ क्या करते हैं, चट्टानों को या मिट्टी को बांध के रखते हैं। वहाँ पर जब पेड़ ही नहीं है तो वो क्या करेंगे, पूरी मिट्टी को बहा के लेके चले जाएंगे। मिसयूज़ ऑफ लैंड, कितनी सारी ज़मीनों का मिसयूज़ हो रहा है, गार्बेज यहाँ वहाँ फेंक दिया जाता है। अभी बहुत सारे गवर्नमेंट ने रूल स्टार्ट किए हैं, उसके थ्रू थोड़ा अवेयरनेस आई है, बट फिर भी अगर आप कहीं पे भी जाके देखोगे, बाहर आउटसाइड जाओगे तो सिटी में आपको बहुत सारा कचरे का ढेर दिखाई देगा। तो वो क्या कर रहा है, ज़मीन को खराब कर रहा है। कंटामिनेटेड वाटर, जो भी गंदा पानी निकल रहा है वो नदी और अदर सोर्सेस में जाने के साथ साथ ज़मीन को भी इफेक्ट कर रहा है। फ्लाई एशेस, जो भी कुछ भी चीज़ जल रहा है, जैसे कोयला जला रहे हैं या कभी भी चूल्हे जलते हैं, उनका जो कचरा है वो इफेक्ट करता है। ओपन कास्ट माइनिंग्स भी इफेक्ट करती है उसको। अब इसके इफेक्ट्स क्या है, ह्यूमन हेल्थ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है क्योंकि इससे क्या होती है, एलर्जीज होती है, इलनेस आ जाती है। ऑस्ट्रेलिया में 80,000 साइट्स आर सफरिंग फ्रॉम सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन से लोग कॉज हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया में। और उसके बाद है लेड, कैडमियम, मरकरी, आर्सेनिक, मतलब जो भी मेटल वेस्ट मटेरियल डाल रहा है वो क्या कर रहा है, फूड इंडस्ट्री में भी, क्योंकि खेतों में जो सॉइल रहती है उसमें अगर थोड़ा सा भी पार्ट चले गया तो वो क्या करेगा, उस जो जैसे गेहूँ चावल उसको भी इफेक्ट करने का स्टार्ट कर देगा। द पॉपुलेशन ऑफ लैंड वर्टिब्रेट्स, मतलब जो ज़मीन में रहने जैसे अर्थवॉर्म हो गए और उनको भी इफेक्ट करने का काम कर देता है। ह्यूमन में रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम आती है। स्किन एब्जॉर्प्शन, जो किसान है जो खेतों में कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं क्योंकि उनको अपने हाथ से ही काम करना है, तो उनके जो हैंड्स है या उनके जो लेग्स है उनमें एलर्जी हो जाएगी, स्किन एलर्जी, क्योंकि अगर मिट्टी प्योर नहीं होगी तो वह इफेक्ट करने का काम करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद प्लांट्स और एनिमल में
जाहिर सी बात है जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो अगर उसकी क्वालिटी ख़राब है तो जो आपको मिलने वाला रिजल्ट है वो भी क्या होगा, गलत ही मिलेगा। जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं करोगे तो रिजल्ट भी कम आएगा। उसी तरीके से अगर हम अच्छी मिट्टी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो क्रॉप जो होगी, जो खेती होगी, वो क्या होगी, बहुत कम अनफर्टिलिटी लैंड में नहीं हो पाएगी, क्योंकि ज़मीन में हमको चाहिए मिट्टी, जो उसको सबसे जो मेन फैक्टर, अगर आप छोटा सा प्लांट भी लगाते हो अगर अच्छी मिट्टी डाल रहे हो तो ही वो ग्रो करेगी। अगर आप अच्छी मिट्टी नहीं डाल रहे हो तो बहुत धीरे धीरे वो ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। लैंड स्पीशीज़ होगा जैसे अर्थवॉर्म हो गए और भी छोटे छोटे जो स्पीशीज़ है, एनिमल्स है जो मिट्टी में ही रहते हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे डाई हो रहे हैं क्योंकि उनको अच्छी मिट्टी नहीं मिल रही है ग्रो करने की। एनवायरनमेंट में इफेक्ट पड़ रहा है, जैसा कि मैंने पहले बताया, डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या हो रहा है, अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो वाटर साइकिल को क्या करेगा, बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा। आजकल तो कभी भी बारिश हो जाती, कभी भी ठंड आ जाती है, तो वो ये वाटर साइकिल को अफेक्ट करने, ग्रीन हाउस जैसे टेम्परेचर हाई हो जाता है, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, और ये क्या करेगा, वाटर के थ्रू एयर पोल्यूशन भी कर रहा है, क्योंकि जो भी चीज़ें मिट्टी में डाल रहे हैं साथ में उसके कुछ पार्टिकल एयर में भी ऐड हो रहे हैं, तो ये वाटर को भी अफेक्ट करने का काम कर रहा है और एयर को भी इफेक्ट करने का काम कर रहा है। और इसके बाद ये बहुत ज़्यादा क्योंकि ग्रो नहीं हो पाता है तो धीरे धीरे ये मिट्टी की जो हम बोलते हैं उपजाऊ जो शक्ति होती है वो क्या कर देता है, उसको नष्ट कर देता है, यानी इफेक्ट कर देता है। और उसके बाद सॉइल डिग्रेडेशन क्या करेगा, 50 to 700 मिलियन इफेक्ट करता है पीपल्स को। उसके बाद है मेथड टू कंट्रोल, कौन कौन सी मेथड से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लैंडफिल्स, ज़मीन में जो भी कचरा आप ले रहे हो उसमें होल करो, जैसे पेपर को अलग रिसाइकल करो, ठीक है। जैसे कागज़ रहता है जल्दी से रिसाइकल हो जाता है, हम उसका रीयूज़ कर सकते हैं। जूट वाले जो बैग्स बनते हैं उनका यूज़ किया जाए। प्लास्टिक का कम से कम कंपोस्टिंग, जो भी ऐसा कचरा जो घर से निकल रहा है, डोमेस्टिक जो हो गया, किचन वेस्ट हो गया, पत्तियाँ हो गई या अदर, उनको अदर कंपोस्टिंग किया जाए। और जो प्लास्टिक है या जो मतलब डीकम्पोज नहीं हो सकते उनको अलग किया जाए, क्योंकि जो घर से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वेजिटेबल्स का या अदर फ्रूट्स का, वो जल्दी से जल्दी कम से कम 1 मंथ में कंपोस्टिंग खाद बन जाता है, तो वो अच्छा रहता है। उसके बाद बायोगैस और मैन्योर फॉर्मेशन किया जाए जो कि बहुत अच्छा रहता है। प्रिवेंशन कंट्रोल क्या है, प्रिवेंशन कंट्रोल है इनकरेज टू मोर इको फ्रेंडली मॉडल फॉर इंडस्ट्री, ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे यूज़ किया जाए, मोर इको फ्रेंडली मॉडल का यूज़ करना, ऐसे चीज़ों का यूज़ करना जो कि क्या हो, बहुत ज़्यादा यूजेबल हो, इको फ्रेंडली हो, जो एनवायरनमेंट को इफेक्ट ना करे या हार्म ना करे। इम्प्रूव अर्बन प्लानिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लान एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, मतलब जैसे जैसे अर्बनाइजेशन या सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे जो है गाँव से विलेज से जो लोग माइग्रेट करने लगे, उन लोगों ने नए टेक्निक्स सीखी है जिसके कारण भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है। तो ऐसे प्लान किया जाए कि ऐसे मिट्टी के जो बने हुए बर्तन हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए, प्लांटेशन किया जाए। उसके बाद है गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्लान किए हैं, गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया इंक्रीजिंग ग्रीन कवर अलॉन्ग साइड्स रोड, जो मेट्रो सिटीज़ है उनमें जो सेंटर में जो रोड्स रहती है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करने का प्लान बनाया गवर्नमेंट ने। उसके बाद स्टार्ट किया है स्टॉप एंड रिजर्व द सर्विस थ्रेट, मतलब कि इंडियाज फूड सिक्योरिटी अंडर थ्रेट विद द नियरली 81 मिलियन हेक्टेयर फेसिंग डी सर्टिफिकेशन। इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो प्रकाश जावड़ेकर है उन्होंने स्टार्ट किया है कि गवर्नमेंट एक प्लान बनाई है जिसमें क्या होगा 2030 तक जो ज़मीन यानी जो ख़राब हो गई है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए ताकि जो मतलब जो किसान है उनके लिए भी अच्छा रहे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल।